Good morning students. Once again we are here to discuss new compound plaster of Paris, which is shortly known as POP, plaster of Paris, and its chemical formula is CaSO4 dot half H2O, or its chemical formula you can represent in other way CaSO4 twice dot H2O. ओके बेटा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी बोला जाता है। उसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसको CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O से भी केमिकल फार्मूला इसका रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अभी हम बताते हैं कैसे। एंड केमिकली इट इज known as कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं बेटा, बिकॉज हेमी मानी हाफ होता है, हाइड्रेट मानी वाटर का मालिक्यूल, हाफ वाटर का मालिक्यूल है। इसका जो केमिकल फार्मूला हमने दो लिखा है, इस बात उस पर थोड़ा नोटिस करिएगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो केमिकल फार्मूला ये होता है बेटा, इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है किसका, कैल्शियम सल्फेट का 1 यूनिट फार्मूला हाफ H2O के मॉलिक्यूल को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल कंटेन किए हुए हैं। 1 फार्मूला यूनिट हाफ H2O के मॉलिक्यूल को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल कंटेन किए हुए है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन अदर वर्ड्स, किसका एक मॉलिक्यूल हाफ लिया है तो 2 मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 यूनिट फार्मूला जो है हाफ वाटर के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म में क्रिस्टल कंटेन किए हुए हैं, तो 2 यूनिट फार्मूला अगर हम ले लें तो हाफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करेगा। हमें लगता है आप समझ गए होंगे इस बात को। ओके, तो या तो ये फार्मूला है या ये दोनों सेम ही है। ये 1 यूनिट फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हाफ वाटर के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट है। ये 2 यूनिट फार्मूला है, इसमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट है। ओके, अब बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। तो बेटा एक्चुअल में सबसे पहले ये पेरिस में, ठीक है, सबसे पहले ये पेरिस में जो है मिला था, या कह सकते हो आप कि पेरिस में फॉर्म हुआ था। और पेरिस में जो फॉर्म हुआ था तो इसको फर्स्ट टाइम जिप्सम से बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट वाज मेड फ्रॉम जिप्सम विच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस। ये पहली बार जो है जिप्सम से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? जिप्सम से। और जिप्सम कहाँ फाइंड हुआ था? पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस में फाइंड हुआ था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो है जिप्सम से बनाया गया था। और मेनली जिप्सम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो फर्स्ट टाइम इट वाज, बोल रहे हैं हम नोट करना, नोट कर लो, नहीं हम नोट करें। फर्स्ट टाइम इट वाज मेड फ्रॉम, फर्स्ट टाइम इट वाज मेड फ्रॉम gypsum which is found in Paris. So it is known as plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो। ठीक है बेटा, तो आप जान गए इसका केमिकल फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, और CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, और केमिकली इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नेम दिया गया? बिकॉज फर्स्ट टाइम ये जो है जिप्सम से प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था, वो जिप्सम पेरिस में पाया जाता है, इससे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ओके, इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे हम इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रिपरेशन मेथड। तो इसके पहले चलिए हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड। अब बेटा इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? तो अभी हमने बताया कि ये
जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से, ठीक है। और जिप्सम का फार्मूला क्या है बेटा? जिप्सम से बनाया जाता है, सॉरी, और जिप्सम का केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसको बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोला जाता है। किससे बनाया जाता है? ये जिप्सम से बनाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं। कैसे प्रिपेयर होता है बेटा? एक्चुअल में क्या करते हैं, इस जिप्सम को CaSO4.2H2O को किल्न माने, किल्न मीन्स भट्ठी में, किल्न में जो है हीट करते हैं, और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या इसको कहते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो इसमें 3/4 वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और फॉर्म होता है बेटा POP प्लस 3/2 H2O। ओके, 3/2 H2O वेपराइज होकर बाहर निकल जाता है, वाटर वेपर बना देता है, वाटर वेपर। आइए आपका है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आई बेटा? क्या होता है कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस इन अ kiln, it form POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रिएक्शन देखिए, ठीक है। ये बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ये जिप्सम है, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर हमारा 100 से एबव नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, 100 से एबव हो जाएगा, सारे वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे और बचेगा केवल हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो POP की तरह वर्क नहीं करेगा, वाटर के साथ ये हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए इसको बोलेंगे तब डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। किसको बोलेंगे? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे CaSO4 है, मतलब जिप्सम है, इसको हमने क्या किया? हाई टेम्परेचर दे दिया, एबव 100 डिग्री सेल्सियस, एबव 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दे दिया। तो क्या होगा? सारे वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाटर वेपर फॉर्म कर दिया, वाटर वेपर। और हमारे पास बचा क्या बेटा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये ऐसा प्लास्टर है जो वाटर के साथ फिक्स नहीं होगा, हार्ड मास में नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब POP की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा राइज कर दें, 100 से ऊपर कर दें तो क्या होगा? तो आप बताओगे जिप्सम से जो है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जिसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं, विच डू नॉट सेट विथ वाटर, जो वाटर के साथ सेट नहीं होगा, मीन्स हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके बेटा, तो बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो इसको नोट कर लेंगे। अब इसको इरेज करें, अब हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टी पे। चलिए, तो समझ में आ गया कैसे POP बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करके कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे जिप्सम को, तो जिप्सम से वाटर के मॉलिक्यूल 3/4 जो है वेपराइज हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा POP। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे 100 से तो क्या होगा? डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा और उसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और वो वाटर के साथ हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ POP।
पीओपी की प्रॉपर्टी। तो पीओपी की क्या प्रॉपर्टी है बेटा? एक्चुअल में ये वाइट पाउडर होता है, इट इज वाइट पाउडर। आपने पीओपी देखा होगा घर में जब काम वाम लगता है या सीलिंग बनती है तो वाइट कलर का पाउडर आपने देखा होगा कि जो सीलिंग्स में या जो है जो डेकोरेटिव अर्नव बनते हैं या स्टैचू में बनाया जाता है, आपने देखा होगा पीओपी को घर पे भी यूज़ किया जाता है। उससे पीओपी लगाने से जो है स्मूथनेस आ जाती है सीलिंग्स और वॉल्स में, या आपने देखा होगा पिलर बनता है तो पीओपी लगा दिया जाता है उस पर, ठीक है। तो इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ओके। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बेटा इसकी, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, आर इसको बोला जाता है सेटिंग विथ वाटर। वाटर के साथ इसका सेटिंग होता है। क्या सेटिंग होता है? एक्चुअल में जो पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है बेटा, जब वाटर में हम इसको ऐड करते हैं तो ये 3/2 वाटर ले लेता है और लेके ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। और जिप्सम में कन्वर्ट होने के बाद ये हार्ड मास हो जाता है, एकदम टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ओके। तो क्या होता है इसका? इसी को कहते हैं सेटिंग विथ वाटर। फिर से ध्यान से सुनिए हमारी बात। पीओपी में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो पीओपी और वाटर का जो मिक्सचर होता है, आफ्टर सम टाइम बाद एक हार्ड मास, मिस हार्ड मास मतलब हो गया, हार्ड माने कठोर, मास माने मटेरियल, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक। दिस इज नोन एज सेटिंग ऑफ पीओपी विथ वाटर। सेटिंग ऑफ पीओपी विथ वाटर, इसको यहाँ पर लिख लें सेटिंग विथ वाटर या सेटिंग ऑफ पीओपी विथ वाटर। सेटिंग ऑफ पीओपी विथ वाटर। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाटर के साथ पीओपी की कैसे सेटिंग होती है, तो आप बताएंगे व्हेन पीओपी व्हेन water is added into POP, it converted into hard mass and form gypsum. This reaction is known as setting of POP with water. कोई confusion नहीं होना चाहिए बेटा। क्या बताएंगे? When plaster of Paris mixed with water, when plaster of Paris mixed with water, it form a paste which set into a hard mass. लिखना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। When plaster of Paris मिक्स्ड विथ वाटर, हम नोट कर बोल रहे हैं, नोट कर लेंगे। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स्ड विथ वाटर, इट फॉर्म अ पेस्ट विच इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड मास आफ्टर सम टाइम। और हार्ड मास कन्वर्जन करता है तो बनाता क्या? वो जिप्सम बना लेता है बेटा। आपको भी पता है जिप्सम क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है, ओके। तो ये दो इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी यूजेज इंपॉर्टेंट है, आपको बता देंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा।